हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे एमपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, कालिया दे पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तब तक ऑप्शन दिया हुआ है क्षिप्रा, नर्मदा, केन और चंबल। तो आप सभी को पता होगा कि कालिया दे पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्षिप्रा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो याद रखिए, जाना पाव पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से। जाना पाव पहाड़ी आपको कहाँ दिखेगी, मध्य प्रदेश में। तो महू नाम जो तहसील है आपकी, कहाँ, इंदौर ज़िले में। कहाँ दिखेगी, इंदौर ज़िले में। ठीक है। अब आपको नर्मदा के बारे में पता होगा कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, यानी कहाँ से, अनूपपुर ज़िले से। ठीक है। और इसके आगे आपको पता होना चाहिए कि यहीं पे कौन सी पहाड़ी से, तो मैकाल से। ठीक है, सीढ़ी से, या यहीं ऑप्शन आ जाता है सतपुड़ा से। चंबल की बात करें तो चंबल भी कहाँ से निकलती है आपकी, जानापाव पहाड़ी से। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। और कौन सा पॉइंट से, वाचू नामक पॉइंट से, बांचू नामक पॉइंट से ये चंबल निकलती है। केन की बात करेगा तो केन कहाँ से निकलती है, तो एक आपकी कैमूर पहाड़ी से। कहाँ से, कैमूर से केन नदी। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। विरछा बांध किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिया है बेतवा, नर्मदा, सिंध और गंभीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंभीर नदी। और गंभीर नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिए काकरी बर्डी पहाड़ी से। ठीक है, ये भी आपको काकरी बर्डी पहाड़ी कहाँ से दिख जाएगी आपको, ये भी इंदौर में दिख जाएगी। ठीक है। बेतवा कहाँ से निकलती है, तो बेतवा आपको पता होना चाहिए कि रायसेन से निकलती है। कहाँ से, रायसेन जिले से। रायसेन जिले से कहाँ से, कुम्हरा नामक गांव से। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको नर्मदा नदी बता ही दिए हैं। सिंध नदी कहाँ से निकलती है आपको, शिवपुरी की पहाड़ी से। ठीक है, शिवपुरी की पहाड़ी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किन दो नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता कहा लाता है या कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, वेनगंगा प्लस वर्धा, ताप्ती प्लस वेनगंगा, करहान प्लस वेनगंगा, पेंच प्लस वेनगंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, वेनगंगा प्लस वर्धा। अब आपको पता होना चाहिए कि वेनगंगा कहाँ से निकलती है और वर्धा कहाँ से निकलती है। तो वेनगंगा कहाँ, किस ज़िले से निकलती है, सिवनी से। कहाँ से निकलेगी, सिवनी नामक ज़िले से। वर्धा कहाँ से निकलेगी, छिंदवाड़ा ज़िले से। ठीक है। अब ये दोनों नदियाँ और यूँ ही आसपास क्या हैं, सिवनी जिला भी है, छिंदवाड़ा है। इधर से वेनगंगा आई सिवनी जिले से, उधर से आई छिंदवाड़ा से कौन सी, वर्धा। दोनों आगे चल के क्या हो जाती हैं, इनका नाम पड़ जाता है प्राणहिता। ये कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए कि जब ये महाराष्ट्र में एंट्री करती हैं, कहाँ, महाराष्ट्र में जब एंट्री करती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, प्राणहिता। ठीक है। फिर प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, तो आंसर हो जाता है आपकी गोदावरी। जलप्रपात कहाँ स्थित है, ऑप्शन दिया है पन्ना, पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, दमोह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पन्ना। पूछे कि ये किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिए पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो जाएगा, तो याद रखिएगा केन नदी पर। किस नदी पर, केन नदी पर। ठीक है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि जो पांडव गुफा है वो कहाँ स्थित है, तो पांडव गुफा जब बात करेगा तो वो पचमढ़ी जिले में हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पचमढ़ी में। जिला आपका पचमढ़ी कहाँ आता है, ये होशंगाबाद जिले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी अवनालिका अपर्दन नहीं करती, यानी इनमें से जितने जिले दिए हैं उनमें से अवनालिका अपर्दन कौन नहीं बनाती है, चंबल। ऑप्शन दिया है श्योपुर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना। तो आपको पता है श्योपुर में भी बनाती है, भिंड में भी बनाती है और मुरैना में। ठीक है। लेकिन आपका कहाँ नहीं बनाती है, शिवपुरी जिले में। कैसे, देखिए मध्य प्रदेश के जो आपका चंबल नदी कहाँ से निकलती है, महू से, यानी जाना माव पहाड़ी से। ये ऐसे निकलते निकलते मध्य प्रदेश में कौन सा, जो आपका मंदसौर रतलाम वाला ज़िला है वहाँ से इंटर करती है, कहाँ, राजस्थान। राजस्थान से फिर दोबारा फिर से मध्य प्रदेश में आती है। और ये शिवपुरी को न छूते हुए जो मध्य प्रदेश के उत्तरी वाले राज्य हैं ना, कौन कौन से उत्तरी ज़िले हैं, कौन कौन सा हो जाएगा उत्तरी ज़िला, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कौन सा मिल जाता है, श्योपुर। और यहाँ कौन मिल जाता है, मुरैना। और इधर साइड कौन सा मिल जाता है, भिंड। तो इन तीनों ज़िलों को क्या है, ये जब क्रॉस करती है कहाँ, यूपी के लिए, तो यहाँ बनाती है क्या, मृदा अपर्दन या अवनालिका। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है निम्न में से किस नहर का निर्माण 1936 में हुआ है। ऑप्शन दिया है बेनगंगा नहर, रामगंगा नहर, सिंध गंगा नहर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बेनगंगा नहर। और बेनगंगा नहर स्थित किस जिले में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बालाघाट जिले में। किस जिले में? बालाघाट जिले में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बेनगंगा नहर किस नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। किस नदी पर स्थित हो जाएगी? बेनगंगा पे। वहाँ पे बेनगंगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, टोंस ऑप्शन दिया हुआ है, बेहड़ दिया है, सेलर दिया है, बेतवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलर नदी। किस नदी पर? सेलर नदी। अब आपको पता होना चाहिए कि सेलर नदी कहाँ से निकलती है। तो सेलर नदी आपके रीवा जिले के मऊगंज जो तहसील है, वहीं से आपकी कौन सी? सेलर नदी निकलती है। और इसी पे आपका कौन सा सबसे बड़ा बहुती जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि बहुती जलप्रपात की लेंथ कितना है। तो जब लेंथ पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 198 मीटर, ठीक है, या 198 मीटर। अगर इसी को फीट में पूछ देगा तो 650 फीट, ठीक है, 650 फीट, ठीक है, ये भी बात याद रखिए। अगला आपको पता होना चाहिए कि दूसरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो दूसरा नंबर का है, आ जाएगा आपका चचाई जलप्रपात। कौन सा? चचाई। किस नदी पे हो जाएगा? तो बीहड़ नदी पे। इसकी कितनी हाइट है? तो याद रखिए 130 मीटर। फीट में जब ये बात करेगा 146.33 करके आंसर आएगा फीट में, ठीक है, ये भी बात ये आप याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। विंध्य क्षेत्र में किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हुए हैं? ऑप्शन दिया है मोरहता, घंघारिया, बहई और लेखिका। ये आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा घंघारिया, ठीक है, ये याद रखी रहिए। चलिए आगे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिया है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल, ठीक है। अब यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपसे अगर पूछ दे ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिए पटना जिले में। पटना जिला आता कहाँ है, किस राज्य में? तो आपको पता होना चाहिए बिहार जिले में आता है। और पाल वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए गोपाल ने। किस वंश की? पाल वंश की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 12, पार्ट 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 9, ठीक है। भाग 9 में आपको दिया गया है क्या सा? पंचायती राज, ठीक है। चलिए और देखिए पार्ट 10 और पार्ट 12, पार्ट 11, इसमें क्या है? तो आपको मैंने कई बार बताया है कि पार्ट 12 में हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हैं? 280, ठीक है, कौन सा? 280। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत में संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित है? ऑप्शन दिया है 148, 76, 165 और 170, यानी 170, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 148, यानी कैग के बारे में जो हम बोलते हैं ना, कैग किसकी बात कर रहा है? कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये किस पार्ट में आएगा? तो पार्ट नंबर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। भाग की बात करेगा तो किस में हो जाएगा? जिसमें हम पूरे संघ के बारे में बात करते हैं तो पार्ट 5 में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ दे कि वर्तमान समय में कैग कौन है, तो आपको पता होना चाहिए 14वें नंबर के कैग हैं आपके कौन? गिरीश चंद मुर्मू। कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद मुर्मू, ठीक है। कितने नंबर के हैं? 40 नंबर के, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए आप 76 की बात करें तो इसमें हम किसको पढ़ते हैं? एंटॉनी जनरल को, यानी एजी को, ठीक है। ये इस समय कौन है? के वेणुगोपाल हैं, ठीक है, ये याद रखे रहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, खासकर एमपी पुलिस में, ठीक है। अब 165 में किसकी बात की जाती है? जो राज्यों के अंदर क्या होता है? महाधिवक्ता, यानी महान्यायाधीश जैसे इसको बोलते हैं, और राज्य के अंदर जो होता है तो उसे क्या बोला जाता है? महाअधिवक्ता। 2 सेकंड रुकिए, मैं अभी आपको नोट करके बता देता हूँ, महाअधिवक्ता, ठीक है। और जब इससे बात करेगा एंटॉर्नी जनरल, इसे क्या कहा जाता है? महान न्यायवादी, महान न्यायवादी,
वादी। ठीक है, इसको हम किस में पढ़ते हैं 76। ये भी आपका संघ सूची का विषय है, यानी पार्ट 5 में ये भी हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट 5 में नहीं हो जाएगा, इसका क्या होगा पार्ट 6। ये किसके अंदर होता है, ये राज्यों के अंदर होता है आपका महाधिवक्ता, यानी राज्य सरकार का वकील। जैसे मध्य प्रदेश राज्य है, इसका जो वकील है 170 यानी 170 में हम किसकी बात करते हैं, विधानसभा की। किसकी बात करते हैं, विधानसभा की। ठीक है, चलिए, तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे संविधान से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संत सिंगाजी का संबंध किस जिले से नहीं है। ऑप्शन दिया है बड़वानी, खंडवा, पश्चिमी निमाड़। अब खंडवा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूर्वी निमाड़ होता है, पूर्वी निमाड़ इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको पश्चिमी निमाड़ को आप लोग पढ़े होंगे, जो खरगोन जिला है ना, खरगोन कौन सा जिला है, इसको बोलते हैं खरगोन जिला। ठीक है, ये आपका किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी निमाड़ से, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको बताना किस जिले से संबंध नहीं है, तो देखिए बुरहानपुर। लेकिन जब आप बात करता है कि मालवा के पठार या मालवा से बात करें संत सिंगाजी का संबंध किस पठार से है, तो आप बोल देते हैं मालवा का पठार। तो बुरहानपुर मालवा पठार का हिस्सा है, ये चीज़ याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो वहाँ आंसर गलती नहीं होना चाहिए। और इनका जो जन्म हुआ था संत सिंगाजी का किस जिले में हुआ था, तो याद रखिए बड़वानी में इनका क्या हुआ था, संत सिंगाजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश किस देश में से स्टूडेंट प्रोग्राम एक्सचेंज की शुरुआत की है। ऑप्शन दिया है यूएसए, यानी इसका मतलब अमेरिका देश। ऑप्शन दिया है यूएई, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए अगला दिया है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। चौथा ऑप्शन दिया है म्यांमार। इसका आंसर जो सही होगा यूएई होगा। ठीक है, और इस बार 14वां नंबर का जो आईपीएल है, शेष बचे हुए मैच या फाइनल पूछ देगा आईपीएल का, ये कहाँ खेला गया है, तो याद रखिएगा यूएई में खेला गया है। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हर्बल मंडी किस जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन दिया है नीमच, गुना, मंडला, आगर मालवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीमच। किस जिले में, नीमच जिले में आपको क्या मिलेगी, हर्बल मंडी। ठीक है, ये बात याद रखिए। मंडला में अभी हमने आपको बताया था चुटका परमाणु संयंत्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है, तो याद रखिए उसका नाम क्या है, या चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ दे तो आपको आंसर मिल जाएगा कहाँ, मंडला जिले में। ठीक है, ये भी याद रखिए। गुना का फुल फॉर्म आपको कई बार हमने बताया है, क्या है, ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी। इसका फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन दिया है बांधवगढ़, गहोड़ा, नरों की गढ़ी, गढ़मंडला। तो इसका आंसर हो जाएगा गहोड़ा। अब आपको पता होना चाहिए कि गहोड़ा किस जिले में आता है, तो आंसर याद रखिए कि मध्य प्रदेश को जो नया जिला बना है ना निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018 को इसी जिले में आपको मिलेगा क्या, गहोड़ा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों या खेल प्रशिक्षकों की जगह आप कोच बोल सकते हैं इनको अपनी लैंग्वेज में, के से प्रदान किए जाने यानी दिए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब एक कोच पुरस्कार है, जैसे द्रोणाचार्य आप जानते हैं गुरु रहे हैं, विक्रम पुरस्कार। ठीक है, और एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य एक शिष्य था द्रोणाचार्य का, विश्वामित्र ये भी एक गुरु थे। तो आपको आंसर बताना इसमें कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी विश्वामित्र पुरस्कार कौन सी देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार। लेकिन अगर पूछ दे आपके यहीं कि भारत सरकार खेल प्रशिक्षकों या कोचों को कौन सा पुरस्कार देती है, तो याद रखिए ये भारत सरकार देती है। ठीक है, कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये बात याद रखिए। इसकी शुरुआत 1965 से हुई है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। इनमें से कौन सी पार्टी, अब आपको इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो क्या है, तेलुगु देशम यानी नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इनमें से कौन सा क्षेत्रीय दल है। देखिए पार्टियों के नाम दिए गए हैं, तेलुगु देशम, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि कांग्रेस आप सभी जानते हैं कैसी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। कैसी पार्टी है, नेशनल पार्टी। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया है सी राजगोपालाचारी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नरेंद्र देव। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये आप जानते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, पूछता है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इन्हें 1954 में क्या दिया गया था? भारत रत्न। ये भी याद रखे रहिए, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप जानते ही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। 1984 में जो बीजेपी पार्टी बनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। तो इसके पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल उपाध्याय को आप जानते हैं एक समाज कार्यकर्ता थे, ठीक है, समाज सेवी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस संगठन ने वयोमित्र नामक के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? ऑप्शन दिया है सीडैक, जिसका हेडक्वार्टर पुणे यानी महाराष्ट्र में मिलेगा। इसरो दिया है, इसरो का हेडक्वार्टर आपको जहाँ कहाँ मिलेगा? बेंगलुरु, जो कहाँ आता है? कर्नाटक जिले में आता है। ऑप्शन दिया है डीआरडीओ दिल्ली, यानी डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। ऑप्शन दिया है बीआईएफआर, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? झांसी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसरो। क्या हो जाएगा? इसरो, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको पता होना चाहिए इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में आप जानते होंगे, इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। सीडैक क्या करती है? ये कंप्यूटर बनाती है। आपने जैसे सुना होगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? ये याद रखे रहिए, कई बार पूछ देता है एमपीजी क्वेश्चन में। तो परम, कौन सा? परम भारत का क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है। तो ये आपको कौन सी संस्था बनाई थी? तो सीडैक ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपने सुना होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आई थी 2019 को, तो उसने क्या कर दिया था? 370 नंबर अनुच्छेद को समाप्त किया था। कहाँ से समाप्त किया था? जम्मू कश्मीर से, ठीक है, J&K से, ठीक है। तभी कितने राज्य की बात कर रहा है? कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? ऑप्शन दिया है 14 राज्य 6। ये आपको पता होगा कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग था तब था। ऑप्शन दिया है 14 राज्य एवं 9, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ दिया है 29 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये याद रखिए कि वर्तमान समय में अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखिए 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में 8 ही हैं, ठीक है ना। क्यों? कि 26 जनवरी, कौन सी तारीख? 26 जनवरी 2020 से दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को क्या कर दिया है? एक साथ मिला दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया है सी रंगराजन, शांता कुमारन, वाई रेड्डी और एन.के. सिंह यानी नारायण सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन.के. सिंह। अब आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग के बारे में बात कर रहा है, तो 15वें वित्त आयोग। अब वित्त आयोग को किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? 280। किस आर्टिकल में? 280। पार्ट की बात करेगा तो भाग 12 में। अब आपको पता होना चाहिए कि 14वें नंबर के वित्त आयोग कौन हो जाएंगे? वाई रेड्डी। अब यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पहले कौन थे, तो याद रखिए केसी नियोगी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केसी नियोगी, ठीक है, फर्स्ट नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष। ये भी बात याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन दिया है किस जिले में सर्वाधिक तालाब के द्वारा क्या होती है? सिंचाई होती है। ऑप्शन दिया है सिवनी, ग्वालियर, शिवपुरी, अलीराजपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिवनी। सिवनी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा तालाब के माध्यम से सिंचाई होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्ति दर्शन किसकी संपादन है? किशोर मकबरा की है, किशोर भिका जी की है, किशोर लाल जी की है कि किशोर ध्यान जी की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोर ध्यान जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, मतलब किस तारीख को? ठीक है, ऑप्शन दिया है 11 अक्टूबर, 24 जनवरी, 12 अक्टूबर, 14 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहा है तो 11 अक्टूबर।
जब राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस की, तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी। आप जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने पंख योजना लॉन्च की थी, किस तारीख को, 24 जनवरी 2021 को, भी याद रखिए। और पंख का फुल फॉर्म आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए